हेलो व्यूअर्स, नए चैनल में आपका स्वागत है। तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं लगातार जॉब सीरीज़ के बारे में। तो आज जॉब सीरीज़ 3 है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि आप किसी भी राज्य से हों तो दिल्ली विजिट करने के बाद आप बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया कैसे जा सकते हैं, तो वो सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया था। अब उसके आगे की जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं कि बद्दी पहुंचने के बाद आप कहां रुक सकते हैं, हॉस्टल में रुकना है, रूम लेकर रुकना है। उसके बाद आप जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं और किस किस दिन जॉब इंटरव्यू होते हैं, ज़्यादातर बद्दी और उसके आसपास के एरिया में। दिल्ली से आप पहुंचेंगे बद्दी बस स्टैंड में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री है। अब बद्दी पहुंचने के बाद सबसे पहला है कि रुकना कहाँ है, रुकने का प्रबंध करना। लड़के हैं तो गर्ल्स हॉस्टल ढूंढेंगे या गर्ल्स पीजी, लड़के हैं तो बॉयज़ हॉस्टल या बॉयज़ पीजी बोल लो, या अपना रूम ढूंढ के रहना चाहते हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि बद्दी बस स्टैंड के पास में ही, बस स्टैंड से जब आप इधर कालका वाले रोड में इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे, इधर थोड़ा ही चलेंगे मुश्किल से 2-4 मिनट, तो बहुत सारे आपको गेस्ट हाउसेस दिख जाएंगे या होटल बोल लो, वो आपको दिख जाएंगे। तो रीजनेबल रेट में 400-500 के रेट में रूम किराए पे मिल जाता है। तो वहाँ पर आप, यदि काफ़ी ज़्यादा लगेज है आपके पास, तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं, क्योंकि रूम ढूंढने में आपको तो, या पीजी ढूंढने में आपको टाइम तो लगेगा। आधे दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है, 1 घंटे भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। वो पसंद आ जाता है, आपके अनुसार है तो आप जल्दी उसको ले लेंगे। और दूसरा है कि आपके पास कम लगेज है, पीठ वाला बैग है, ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़े बहुत कपड़े हैं, तो फिर मेरे हिसाब से होटल या गेस्ट हाउस लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बैग लेके ही आप रूम ढूंढने के लिए जा सकते हैं। अब रूम ढूंढने के लिए आप जाएंगे कहाँ पर, तो ये बद्दी बस स्टैंड है। तो बद्दी बस स्टैंड से आपको आना है नीचे की तरफ कालका वाले रोड में। जब कालका वाले रोड में आएंगे तो आप पूछ लेना, वहीं पर है, आप चलेंगे 2-4 मिनट तो साई रोड, साई बोलना, आपको साई रोड जाना है। तो साई रोड वाले में आप टर्न होंगे, तो टर्न होने पर ही यहाँ पर आपको, जैसे ही साई रोड में टर्न होंगे, थोड़ी दूर चलेंगे आगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑटो स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पर ऑटो स्टैंड है। साई रोड में हमें जाना है 1.5 से 2 किलोमीटर। अग्रसेन चौक जो एरिया कहलाता है, अग्रसेन चौक के एरिया के आसपास हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है, वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड एरिया, वहीं पर आपको मिलेंगे ढेरों बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ पीजी बोल लो, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स पीजी, जहाँ पर महीने के हिसाब से रुकने की व्यवस्था भी होती है और खाने की भी व्यवस्था होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और यदि आप रूम लेकर रहना चाहते हैं तो वहाँ रूम भी मिलता है, तो रूम लेकर भी आप वहाँ पर रह सकते हैं। तो यहाँ आप ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो वाला मुश्किल से 10 रुपये लेगा किराया और पहुँचा देगा आपको अग्रसेन चौक पर। और यदि ऑटो लेके नहीं भी जाना चाहते, पैदल जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में 20 से 30 मिनट का आपको समय लग जाएगा पहुँचने में, यदि पैदल जाएंगे अग्रसेन चौक तक। अग्रसेन चौक पहुँचने के बाद वो अंदर आपको हाउसिंग बोर्ड एरिया में एंट्री करना है नीचे की तरफ। वहाँ जब एंट्री करेंगे तो आपको अब पता करते चलना, बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, यदि पीजी में रुकना चाहते हैं तो 2-4 हॉस्टल विजिट करो, 5 हॉस्टल। रेट आप पूछ लेना। आज के टाइम में मेरे हिसाब से, बहुत पहले तो, जब मैं 10-12 साल की पहले की बात बताऊँ, उस समय तो 3500-4000 रुपये रेट था। आज के टाइम में शायद बढ़ गया हो, तो 10,000 भी रेट हो सकता है, 12,000 भी, महीने के हिसाब से। उसमें आपको पीजी या बॉयज़ हॉस्टल में सुबह का नाश्ता मिलता है, रात का खाना मिलता है, दोपहर का नहीं मिलता है, क्योंकि जो जॉब करते हैं वो भी रुकते हैं वहाँ पर। और ज़्यादातर जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ज़्यादातर तो दिन में लोग बाहर ही रहते हैं, सुबह के टाइम रहते हैं और शाम के टाइम में रहते हैं, इसलिए सुबह का ब्रेकफास्ट और रात की खाने की व्यवस्था होती है। वो आप जाओगे तो बात कर लेना उनसे, जो पीजी ओनर से, तो वो डिटेल आपको बता देंगे। वहाँ पर थोड़े पीजी में नियम कानून भी होते हैं, वो भी सही सही पूछ लेना कि रात को इतने बजे तक पीजी में आना है, उसके बाद बंद हो जाता क्या क्या है, उसके अनुसार ही आपको जो अच्छा लगे डिसाइड करके आप वहाँ पर इस तरह से, इस एरिया में आप रूम लेके रहना भी चाहते हैं वो भी ढूंढ के आप
रह सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े ढाबे भी हैं, बहुत सारे कैंटीन भी चलती है। यदि रूम ले रहना चाहते हैं और फिर खाएंगे कहाँ, तो कैंटीन भी अवेलेबल होती है, ढाबे भी हैं मंथली बेसिस पे, तो वहाँ पर आप खाना भी खा सकते हैं। तो ये तो सॉल्व हो गई आपकी रुकने और खाने की व्यवस्था। अब है जॉब ढूंढना है आपको और इंटरव्यू देना है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब वहाँ जाएं आप कोशिश करें पहले से ही 20-30 रेज्यूम 40 रेज्यूम घर से ही बना के लेके जाएं। वहाँ पर आपके पास रेज्यूम होना चाहिए, प्लस डॉक्यूमेंट की कॉपी भी रख लें, 10 सेट तो बना के रख लें अपने डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन की फ़ोटो कॉपी अपने साथ, वो यूज़फुल होगा आपके लिए। ज़्यादातर जो जॉब होते हैं वो होते हैं बद्दी एरिया में और उसके आसपास के एरिया में। शनिवार और रविवार के दिन में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में रविवार ऑफ रहता है, या नहीं भी रहता है तो शनिवार और रविवार ज़्यादातर इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं फार्मा कंपनी में। तो ये तो बद्दी की बात बोलूँ, बद्दी में होता है। उसके बाद एक नालागढ़ एरिया है, वहाँ भी होता है कभी कभी इंटरव्यू। और बद्दी से नालागढ़ रोड में जाएंगे, उस रूट में भी बहुत सारे होटल हैं। अब बताऊं बद्दी में कहाँ इंटरव्यू होता है ज़्यादातर। तो ये बद्दी का बस स्टैंड है और ये है साई रोड। इसके नीचे ही बद्दी के बस स्टैंड से ही आप चलेंगे मुश्किल से 7-8 मिनट चलेंगे आप, तो वहाँ पे होटल है एक, होटल 4 सीजन। होटल 4 सीजन, यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। उसके बगल में ही दूसरा होटल है, होटल MG रेजेंसी, यहाँ भी इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। तो इस 2 होटल में इंटरव्यू कंडक्ट होते ही रहते हैं हर शनिवार और रविवार को किसी न किसी कंपनी का। ठीक है। दूसरा तरीका है पता लगाने का, लोकल जो हिमाचल के पेपर है उसमें ऐड आता है एक दिन पहले, इंटरव्यू कहाँ कहाँ होते हैं। आप उसमें देखोगे तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस कंपनी का इंटरव्यू किस होटल में हो रहा है। दूसरी बात करें कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इंटरव्यू किस किस एरिया में हो रहा है, तो दूसरा तरीका ये है कि आप जिस हॉस्टल में रह रहे हैं या मान लो किसी कैंटीन में खा रहे हैं, तो वहाँ आप मिलेंगे जुलेंगे लोगों से, तो बहुत सारे आपको फार्मा वाले भी मिल जाएंगे वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी या जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो वहाँ लोगों से मिलिए जुलिए, जान पहचान बनाइए, बढ़ाइए, वहाँ पर फ़ोन नंबर लीजिए, फ़ोन नंबर शेयर करिए। तो उससे क्या है, कोई इंटरव्यू होगा उनके नॉलेज में तो आपको मैसेज करके फ़ोन करके बता देंगे, या बातचीत होगी, बातचीत के दौरान भी आपको पता चल जाएगा कि शनिवार रविवार को कहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, किस होटल में किस लोकेशन में हो रहा है। ज़्यादातर इन 2 लोकेशन में होता है, लेकिन नालागढ़ में भी होता है और बद्दी से नालागढ़ रोड वाले में भी होटल है कुछ, वहाँ पर भी होते हैं इंटरव्यू। उसके बाद जो इंटरव्यू सबसे ज़्यादा होता है पंचकुला में, पंचकुला आता है हरियाणा में, चंडीगढ़ से मात्र 10 या 15 किलोमीटर है और बद्दी से 35 किलोमीटर के आसपास है पंचकुला एरिया। तो पंचकुला जो बस स्टैंड है, सरकारी बस अड्डा है जो पंचकुला का, उसके जस्ट अपोजिट में मेन हाईवे है, ये रोड गया है, रोड के जस्ट अपोजिट में ही एक होटल है, होटल KC क्रॉस, होटल KC क्रॉस। तो इस होटल KC क्रॉस में हर सैटरडे और संडे को लगभग आपको कोई ना कोई फार्मा कंपनी इंटरव्यू वहाँ पर कंडक्ट करती है। छोटी कंपनी हो, मीडियम स्केल हो, बड़ी कंपनी हो, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बद्दी की कंपनी वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करती है। चंडीगढ़ की, अहमदाबाद की कंपनी आती है, हैदराबाद की कंपनी आती है, बेंगलोर की आती है यहाँ इंटरव्यू लेने, चेन्नई की आती हैं, मतलब भारत के सभी जगहों से, सिक्किम के भी कंपनियाँ आती हैं यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए। तो भारत के सभी जगह से जो फार्मा कंपनियां हैं, ये बहुत फेमस होटल है खासकर फार्मा कंपनी का इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। और इस होटल में एक साथ 4-4, 5-5, 6-6 कंपनियों के इंटरव्यू कंडक्ट होते रहते हैं, अलग अलग वहाँ बने हुए हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए एरिया, तो वो रहते हैं और लेते रहते हैं। तो यहाँ पर जाओगे तो आप एक दिन में ही आपको मौका मिले तो 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी में इंटरव्यू दे सकते हैं होटल KC क्रॉस में। ठीक है। अब आपको होटल KC क्रॉस यदि जाना है तो आप जाएंगे कैसे, तो जो बद्दी बस स्टैंड है वहाँ से आप बस पकड़े चंडीगढ़ की, लेकिन ध्यान रखें जो बस पकड़े वो जाना चाहिए कालका होते हुए। 2 रूट है जाने का, तो जो कालका होते हुए चंडीगढ़ जाती है उस बस को आपको पकड़ना है। तो उस बस को पकड़ने के बाद आप कंडक्टर से बोलें कि मुझे पंचकुला बस स्टैंड जाना है। तो कोशिश करें जो एक हाईवे गया है शिमला टू
दिल्ली वाला, शिमला टू दिल्ली वाला। यह तो उसमें आपको क्या करना है, जो ये हाईवे गया है, ये जब बस टर्न लेती है हरियाणा की तरफ होके वो चंडीगढ़ की तरफ जाती है, और एक आता है आगे ओवर ब्रिज, पुल आता है ऊपर से पुल गया है। तो यहाँ पर यदि आप उतर जाते हैं और यहीं से उतरने के बाद आप चलेंगे 5 मिनट, पुल के नीचे ही ओवर ब्रिज, ऊपर से पुल गई है, नीचे से भी रोड गया है, तो वहाँ पे ऑटो खड़ी रहती है। ऑटो 10 रुपया या 15 रुपया किराया लेगा, वो सीधे पहुँचा देगा आपको पंचकुला बस स्टैंड, उतार देगा। उसके जस्ट अपोजिट में ही होटल केसी क्रॉस है। तो इस तरह से भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं पंचकुला बस स्टैंड काफ़ी आसानी से। बाकी जो आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो आपको तो आइडिया लग ही जाएगा कि कैसे जाना है आपको पंचकुला बस स्टैंड में। तो शनिवार को होती है इंटरव्यू, रविवार को होती है इंटरव्यू, ठीक है। और क्या है, जब आप लोगों से मिलेंगे वहाँ पर 2-4 बार इंटरव्यू देंगे, जहाँ भी जाएं, बद्दी में जाएं या पंचकुला में जाएं या बद्दी के किसी एरिया में, तो क्या है, लोगों से मिले जुलेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, जान पहचान बढ़ जाएगी। तो कहीं इंटरव्यू होगा तो आपको वो जान पहचान वाले फ़ोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, या पेपर के द्वारा भी, लोकल पेपर के द्वारा उसमें ऐड आता है, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ इंटरव्यू होता है, कहाँ कहाँ इंटरव्यू देने के लिए जाना है। और जैसे जैसे आप इंटरव्यू देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, तो उस तरह के आपको जो अपडेट्स हैं तैयारी करके गए हैं, और भी उस तरह से आप फिल्टर करके तैयारी कर सकते हैं। और एक तरीका है, ये तो मैंने बताया जो ओपन इंटरव्यू है फ्रेशर के लिए, ठीक है। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, जितना ज़्यादा आप मेल जोल बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि सिंपल एक एग्जांपल मैं बताऊं, एक लड़के की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो भी जॉब ढूंढने के लिए आया था मध्य प्रदेश से बद्दी में। तो वो जॉब ढूंढ रहा था प्रोडक्शन कंपनी में, किसी छोटी कंपनी में काम करता था, एक्सपीरियंस भी था उसका 1 साल का लगभग, बी फार्म किए हुए था। जॉब ढूंढ रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, हो गए थे उससे 15-20 दिन इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जो भी कारण हो, शायद सैलरी कम दे रहा था या इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहा था, जो भी कारण हो सकता है। तो जहाँ वो रह रहा था, जिस हॉस्टल में, बॉस हॉस्टल में, उसी में दूसरे लोग भी रहते थे जो फार्मा कंपनी में काम करते थे। तो जो फार्मा कंपनी में काम करते थे वहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं, मशीनें चलाते हैं, उसके इंचार्ज भी वहीं पर रहते थे, उनके घर में पूजा था। तो उन लड़कों के साथ वो, उस जो ऑपरेटर इंचार्ज हैं उनके घर में वो गया पूजा में सम्मिलित होने के लिए। तो बातों बातों में ही जान पहचान हो गई और पता चला कि ये जॉब ढूंढ रहा है फार्मा कंपनी में। जो ऑपरेटर का इंचार्ज था उसकी मैनेजर से अच्छी बनती थी, प्रोडक्शन मैनेजर से अच्छी जान पहचान थी, गुजरात की कंपनी थी। तो उसने बोला कि कल आ जाना रिज्यूम लेके इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। वो गया, उसने इंटरव्यू दिया और उसका वहाँ पर हो गया। तो ये मेनली हुआ जान पहचान से। जान पहचान मतलब उस सीनियर ऑपरेटर ने उसका रेफरेंस दिया मैनेजर को कि अच्छा लड़का, इसे जॉब पे रखिए, इसके पास एक्सपीरियंस भी है। तो इंटरव्यू तो दिया ही दिया, लेकिन रेफरेंस से ही उसका इंटरव्यू दिया और जॉब लग गया, और उसमें फिर वो जॉब करने लगा। तो ये बड़े फ़ायदेमंद होते हैं जान पहचान बनाना, खासकर प्राइवेट कंपनी में। यदि रेफरेंस है आपका, कोई अप्रोच कर रहा है कि नहीं मैं इसको जानता हूँ, और तो इससे क्या है, मैनेजर को भी फ़र्क पड़ता है, जो एचआर मैनेजर जो लेना चाहते हैं, इससे भी वेट बढ़ता है, तो वो सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मान लो 70 to 80% चांसेस हैं आपका सिलेक्शन उस कंपनी में हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, ये तो बताया मैंने, ये फ्री वाला तरीका है, इसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरव्यू देना है और जॉब लेना है। जो दूसरा तरीका है उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, मतलब जो पैसे खर्च कर सकते हैं ऐसा भी है वहाँ पर। तो आपको बद्दी एरिया में, खासकर ये साई रोड जो बताया, इसमें बहुत सारे कंसल्टेंसी मिल जाएंगे जो जॉब दिलवाते हैं या इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। उन कंसल्टेंसी में जाएंगे, रिज्यूम देंगे, 500 रुपया चार्ज है, किसी का 1000 रुपया चार्ज है, वो लेंगे और फिर आपको जिस कंपनी में वैकेंसी है उनकी लिंक रहती है एचआर से, वो भेज देंगे इंटरव्यू लेने के लिए। और यदि आपका उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो वो कंसल्टेंसी वाले आपसे चार्ज करेंगे, अलग अलग चार्ज रहता है। मान लो आपकी सैलरी 10,000 में हुआ फ्रेशर का,
तो 50% वो 5,000 सैलरी रख लेंगे। वो ऐसा रहता है, वो पहले ही आपको बता देंगे कितना परसेंट लेंगे आपकी सैलरी का, 50%, 60%, 70%, वो डिपेंड करता है। और एक तरीका इसमें दूसरा ये कि कंसल्टेंसी वाले बोलेंगे कि आपका जॉब हम लगवा देंगे इस कंपनी में, इस डिपार्टमेंट में, सैलरी आपको मिलेगी 10,000, 12,000, 15,000 जो भी है। लेकिन आपको क्या है कि जब हम आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, ऑफ़र लेटर देंगे, तो उस समय आपकी जो 1 मंथ की सैलरी है वहाँ पर जितना भी है वो पूरा हम लेंगे। ज्वाइनिंग होने से पहले ऑफ़र लेटर आपको हैंड टू हैंड दे देंगे, कंपनी में ही बुलाकर HR ही देगा, वो जॉब भी लगवा देगा। उसकी लिंक रहती है, प्राइवेट सेक्टर है तो ये तो सरकारी नौकरी मिले, घूस दे के नौकरी ले लेते हैं सरकारी, फिर ये तो फिर भी प्राइवेट जॉब है, सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो आराम से मिल जाता है। तो ऐसी भी कंसल्टेंसी होती है, लेकिन आपको ध्यान देना है। बहुत लोग फर्जीवाड़ा कंसल्टेंसी भी होती है, पैसे ले लेंगे, जॉब भी नहीं दिलवाएंगे, पैसा भी डूब जाएगा। तो आपको ये पता करना है पैसा लेन देन के पहले कि जिस कंसल्टेंसी में जा रहे हैं वो बढ़िया है कि नहीं है, वो पैसा लेके जॉब दिलवाता है कि नहीं दिलवाता है, कि पैसे खा जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। मैं सिर्फ आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। ऐसा भी वहाँ पर होता है, पैसे लेके वहाँ पर नौकरी भी दिलवाते हैं फ्रेशर, B.Pharm, M.Pharm, D.Pharm और BSc स्टूडेंट को। तो ये सारे तरीके थे जिससे आप बद्दी में पहुंचकर कहाँ रुक सकते हैं, किस किस दिन इंटरव्यू होता है, कहाँ का इंटरव्यू देने के लिए आप जा सकते हैं, और कंसल्टेंसी में कैसे जा सकते हैं, इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं, और जॉब कैसे आप ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। तो इस तरह से वहाँ पे आसानी से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और सच मानिए आपको 15 से 20 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा महीना के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में जॉब ज़रूर मिल जाएगा। अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, रेज्यूम से रिलेटेड, आपके बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, कैसा ड्रेस पहनना है। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।